तो हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल मार्केट विद जाकिर पर। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं तो आपने कभी ना कभी पीई रेशियो या जिसे कई लोग गलती से पीआर रेशियो भी बोल देते हैं उसका नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीई रेशियो एक्चुअली होता क्या है? क्या सिर्फ इस रेशियो को देखकर पता लगाया जा सकता है कि कोई शेयर सस्ता है या महंगा? और क्या सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करने से पहले पीई रेशियो देखते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम पीई रेशियो को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। वीडियो को एंड तक आप खुद किसी कंपनी का पीई रेशियो देखना और कैलकुलेट करना सीख पाएंगे और उसका मतलब भी समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ पीई यानी पीई रेशियो क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट में जो रेशियो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसका नाम है पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये रेशियो हमें बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के हर एक रुपए के प्रॉफिट के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। सिंपल वर्ड्स में मार्केट कंपनी की अर्निंग्स को कितनी वैल्यू दे रहा है, ये पीई रेशियो से समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको एक फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका फॉर्मूला दोस्तों कुछ इस तरीके से है, पीई इज इक्वल टू शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। यहाँ शेयर प्राइस मतलब कंपनी के एक शेयर की करंट मार्केट प्राइस, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। अब दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल आता है कि ईपीएस क्या होता है। तो ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। ये बताता है कि कंपनी हर शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी ने एक साल में 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया और कंपनी के 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो हर शेयर पर अर्निंग्स हुई 10 रुपये। यही कंपनी का ईपीएस कहलाता है। जितना ज़्यादा ईपीएस होगा जनरली उतनी ही कंपनी की अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पी रेशियो का एग्जांपल। ठीक है, आइए इसको कुछ एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। तो चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर की करेंट प्राइस 500 रुपीज़ है और उसका ईपीएस है 25। ठीक है, तो दोस्तों इसका पी रेशियो होगा 500 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टर्स कंपनी के हर एक रुपए के प्रॉफिट के लिए 20 रुपये देने को रेडी हैं। यानी मार्केट को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए लोग उस शेयर को प्रीमियम वैल्यूएशन देने को तैयार हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाई पीई रेशियो का मतलब क्या है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है, जैसे 40, 50, 60 या उससे भी ज़्यादा, तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी आने वाले सालों में तेज़ी से ग्रो करेगी और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। इसकी वजह से वो लोग आज ही उस कंपनी के शेयर्स के लिए ज़्यादा प्राइस देने को तैयार होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, हाई पी रेशियो का मतलब हमेशा अच्छी कंपनी नहीं होता। कभी कभी इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि लो पी रेशियो का क्या मतलब है। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 8, 10 या उससे भी कम है तो पहली नज़र में लग सकता है कि स्टॉक बहुत सस्ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छी बात हो। लो पी रेशियो के 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, स्टॉक सच में अंडर वैल्यूड है और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। दूसरा, कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण इन्वेस्टर्स उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ लो पी देखकर शेयर खरीद लेना एक बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों कि पी रेशियो की लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ये फ्यूचर ग्रोथ को नहीं बताता। ठीक है, दूसरी बात, अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो उसका पी रेशियो यूज़फुल नहीं होता, वो यूज़लेस माना जाएगा। और तीसरी बात, अलग अलग सेक्टर्स का एवरेज पीई रेशियो अलग होता है दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज़ का पीई रेशियो जनरली बैंक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए कंपैरिजन हमेशा सेम सेक्टर की कंपनीज़ के बीच ही करना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने समझा कि पीई रेशियो या पीआर रेशियो क्या होता है और इन्वेस्टर्स इसे क्यों यूज़ करते हैं। याद रखिए, हाई पीई हमेशा बुरा नहीं होता और लो पीई हमेशा अच्छा नहीं होता। और सिर्फ पीई रेशियो देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कंपनी की ग्रोथ, डेट मैनेजमेंट और फ्यूचर पोटेंशियल को भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सवाल है तो आप सवाल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलता हूँ किसी नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।